आसिफ जट साहब, एक बहन कमेंट करती हैं कि आप रियल लाइफ में भी औरतों की इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी वीडियोस में करते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपकी बीवी तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी और सेटिस्फाइड होंगी और आपके झगड़े भी नहीं होते होंगे। मेरी इस बहन के तजस्सुस को सलाम। हर वो घर जहाँ झगड़ा नहीं होता, एक ठहरा हुआ माहौल है, सेटल्ड है, बिल्कुल शांति है, लोग अपने काम से काम रखते हैं, एक दूसरे से झगड़ते नहीं हैं, वो बीमार ख़ानदान है। बीमार ख़ानदान है। वो वायरस शुदा हैं और वो ठीक नहीं है और उनके रिश्ते जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। जहाँ पे झगड़े नहीं होते। जी, जहाँ पे झगड़े नहीं होते। और मेरा घर बिल्कुल भी बीमार नहीं है अल्लाह के हुक्म से, यानी झगड़े होते। भरपूर सेहतमंद है। हम खूब लड़ते हैं, खूब नाराज़ होते हैं, अच्छा, खूब मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक के करम से अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजारते हैं। जो आप इमेजिन कर रहे हैं या हमारी बहन जो इमेजिन कर रही हैं, ये फिल्मों में होता है। एक ऐसी फैमिली जहाँ घर के अंदर सफाई ही सफाई है, ठीक है, जहाँ बच्चे भी गंद नहीं फैला रहे, जहाँ खाने की टेबल पे इतना सारा खाना है और इतने सारे लोग हैं और बड़े तहजीब से सब लोग खा रहे हैं और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता और सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये सिर्फ फिल्मों में होता है और वो भी 3 घंटे की फिल्म में 5-10 मिनट के लिए होता है, बाकी 2 घंटे 50 मिनट झगड़े होता है। सो लाइफ इज़ अनइवन। लाइफ मोटरवे नहीं है, ये एक बम्पी राइड है। दूसरी मिसाल इसकी ले लें, जब आप वो दिल की करवाते हैं ना ECG, तो जो बिल्कुल सीधी लाइन आती है वो मुर्दा इंसान हो। बिल्कुल ऐसे। जिंदा इंसान की बीप्स चल रही है तो ऊपर नीचे, ठीक है, ये जिंदगी की निशानी है। दिल धड़कता है, रुकता है, धड़कता है। ये इसी तरह घर के अंदर जब जब आपको एक दूसरे से मोहब्बत होगी, जब घर के अंदर रिश्तों में एक दूसरे के लिए एहतराम होगा, इज्जत होगी, प्यार होगा, तो वहीं पे एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। बिल्कुल। और जहां एक्सपेक्टेशंस होंगी वहीं इंसान पूरा नहीं उतर पाएगा। जब वो पूरा नहीं उतर पाएगा फिर झगड़ा होगा, फिर आप मिलेंगे। एक चीज अनयूजुअल जरूर है हमारे घर में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी सर। वो ये है कि हमने ये तय कर रखा है कि हम कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। हमने ये तय कर रखा है कि मैं कभी भी अपनी बीवी को ये नहीं कहूँगा कि निकलो इस घर से, ये घर तुम्हारा नहीं है, बल्कि मैं जितने भी शदीद गुस्से में होऊंगा मैं यही कहूँगा कि ये आप ही का घर है, मैं ही चला जाना। बात समझ रहे? सही। ओ भाई, कहाँ जाए? औरत का घर है कौन सा? बाप के घर से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आके शोहर का घर हो गया, तो क्या कब्र है उसकी? उसे कम से कम ये तो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसका अपना घर है कोई। हाँ, कि कोई तो घर उसका अपना है। नंबर 3, एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है हमारी, वो ये है कि जब भी 2 लोगों में झगड़ा होगा, यानी हम दोनों में झगड़ा होगा, जो भी पहले मनाने आएगा दूसरे पे ये लाजमी है कि वो मान जाए, ज़रा नखरे नहीं कर। इस तरह भी चीज़ें चल जाती हैं। फिर मेरी अपनी एक आदत जिसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, इख्तियार नहीं है, मेरे अल्लाह ने शायद मुझे इस तरह बनाया है कि मैं बातों को ड्रैग नहीं करता। सही। अगर मैं गुस्से में हूँ और 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मैं उस बात के लिए नरम पड़ चुका हूँ तो मैं उसे घसीटूंगा नहीं। सही। बिल्कुल छोड़ दूंगा और अपना रवैया, जब हमने घर चलाना है भाई, रिश्ता चलाना है, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी लाइफ है हमारी। आप कितने सपोर्टिव हैं या आप कितना एहतराम करते हैं, ये इस बात से नहीं पता चलता कि आपका झगड़ा होता है तो नहीं होता। ठीक है। ये इस बात से पता चलता है कि जब आपकी मौजूदगी में आपके भाई, आपकी भाभियां, आपकी बहनें, आपके वालिद, आपकी वालिदा जब आपकी बीवी पर उंगली उठाएं और कोई ऐसा जुमला कसें जो कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, सही, उस वक्त वो मर्द शील्ड बन के कैसे अपनी बीवी के आगे खड़ा होता है, ये तब पता चलता है कि आप कितने सपोर्टिव हैं। बिल्कुल सही। ये झगड़ों से नहीं पता चलता। सही। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप झगड़ा ना करें, सपोर्ट का मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टर हैं, आप उसके मुहाफिज हैं। क्या हिफाजत करते हैं आप उसकी? मुझसे शादी करने से पहले, आपसे शादी करने से पहले आपकी बीवी एक इंसान थी, अब भी एक इंसान है। उस वक्त उसकी कुछ ख्वाहिशात होंगी,
कुछ चीज़ें होंगी जो उसने सोची होंगी मैंने ज़िंदगी में करनी है, अब मुझसे शादी के बाद मैं वो सारा बदल दूँ? इधर बैठो, इधर से उठो, ये खाना बनाओ, ये कपड़े इस्त्री करो, ये बच्चों को नहलाओ, चलो अब सो जाओ। इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यहां पे मर्द का पता चलेगा कि वो कितनी सपोर्ट करता है। उसकी उन ख्वाहिशात को रिस्टोर करो। उससे पूछो क्या ख्वाहिशात थी आपकी शादी से पहले, वो कहेगी मैं मजीद पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बीवी ने एमफिल की डिग्री शादी के बाद पूरी की, जबरदस्त। और वो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है। मैं जेएलएम से यहाँ से लेकर जाता था उनकी कॉन्वोकेशंस पे और ये सारी चीज़ों में। सही। रिसर्च वर्क भी उन्होंने उसके बाद किया। तो ये सपोर्ट अब ये करते हैं। फिर वो सारी चीज़ें जो उन्होंने ज़िंदगी में सोचा था कि मैं ये एक्सप्लोर करनी है, मैंने ये सीखना है, मैंने ये करना है, वो सारी आप तब पता चलता है आप कितने सपोर्टिव हैं। या इससे पता चलेगा झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो मेरा ख्याल हम 1 घंटा बैठ जाए आप, सही। एक आध दफ़ा हो ही जाएगा।